साथियों, पिछले 2 दिनों से आमिर खान मुत्ताकी जो कि तालिबान के विदेश मंत्री हैं, ये भारत दौरे पर हैं और अभी ये 6 दिन और रुकेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं अफगानिस्तान तालिबान को लेकर के। 2 बड़ी अपडेट हैं आज की वीडियो में मैं जिस पर डिस्कस करने वाला हूं। एक तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है, यूएस को तगड़ा जवाब दे दिया है भारत में बैठ करके कि वो बगराम एयरबेस नहीं देने वाले हैं। तो बगराम एयरबेस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में भारत ने अफगानिस्तान तालिबान में एक दूतावास खोलने की घोषणा की है, एम्बेसी खोलेगा भारत, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान ने अभी काबुल पर हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक किया है। तो ये सारी अपडेट आज की वीडियो में मैं आपको फॉलो अप इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आमिर खान मुत्ताकी ये भारत आए हुए हैं, तालिबान कैसे बना, किस प्रकार से स्टेब्लिश हुआ, कैसे वहां पर सत्ता में आया, अमेरिका को भगाया, अमेरिका वहां से भाग खड़ा हुआ, ये सब मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा है कल की वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आए थे और भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री का उनके विदेश मंत्री के साथ मिलना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि तालिबान को दुनिया में केवल एक ही देश ने अभी तक मान्यता दी है। आज तक केवल रूस ही मान्यता दिया है, वो भी अभी कुछ ही महीनों पहले मान्यता दिया है। भारत भी अभी तक मान्यता नहीं दिया है ऑफिशियली। यानी तालिबान जो अभी के टाइम पर अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कोई कंट्री के रूप में नहीं करता है। लेकिन जब उसके विदेश मंत्री जो वहाँ पर वो लोग अपना बनाए हैं बाकायदे मंत्रालय कि हमारे ये विदेश मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये वित्त मंत्री होंगे, तो उनके जो विदेश मंत्री हैं उनको अपने देश के विदेश मंत्री से मिलाना मतलब एक प्रकार से ये दिखाना हो गया कि देखो हम इस देश के विदेश मंत्री को अपने देश के विदेश मंत्री से मिला रहे हैं, जैसे समकक्ष की मीटिंग होती है। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस कंट्री को। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। अब इस पर मैंने आपको कल जो सेशन किया था उसका इस टाइटल के नाम से आप ढूंढोगे मिल जाएगा। उसमें बताया था कि क्या भारत मान्यता देने वाला है, क्या भारत मान्यता दे देगा तालिबान को, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो देखिए इसका सही जवाब है कि अभी 6 दिन की इनकी मीटिंग बची है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान बौखला रहा है, अमेरिका भी बौखला रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 6ठे दिन आते आते मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि ऑफिशियली भारत ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए कंट्री। लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले विदेश मंत्री जी का बयान आया ट्विटर पर, उन्होंने ट्वीट करके बताया, कुछ इस प्रकार से फोटोज शेयर की कि अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस गिफ्ट की जा रही है। भारत लंबे समय से ह्यूमैनिटेरियन मदद करते आया है। इससे पहले भारत चाबहार बंदरगाह के थ्रू किया करता था मदद, लेकिन चाबहार बंदरगाह पर वेवियर जब हटा दिया गया पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका के द्वारा, तो इससे अब जो ह्यूमैनिटेरियन मदद थी, जो राहत मदद हुआ करती थी अफगानिस्तान को, उसमें थोड़ा सा तकलीफ आने लगी। लेकिन फिर इसी तर्ज पर उसी का जवाब देने के लिए डायरेक्ट विदेश मंत्री को ही बुला लिया गया। अब उनके विदेश मंत्री आए तो इनको बढ़िया से इज्जत सम्मान दिया गया, योर एक्सीलेंसी कहकर इनको सम्मानित किया गया, पुकारा गया, मतलब कि और समकक्षों की मीटिंग कराई गई जिससे लगे कि हाँ एक देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के विदेश मंत्री के साथ मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, अगर आप ये तस्वीर देखोगे, ये तस्वीर है मॉस्को में जब बैठक हुई थी। मैंने कल भी आपको बताया था, अपने विक्रम मिस्री जी ये मॉस्को में भी एक मीट किए थे जब ये बात उठी थी कि बगराम एयरबेस को अमेरिका को नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान भी उसमें सहमति दर्ज किया था, चाइना भी सहमति दर्ज किया था, रूस भी और भारत भी। भारत तो मुद्दा ही उठाया था इनके कहने पर। उस टाइम पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जब इनसे बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो यहाँ पर आप देखोगे जनरली जब बैठक होती है तो भारत का तिरंगा रहता है और दूसरे देश जो सामने वाला कंट्री रहता है उसका भी तिरंगा झंडा या जो भी उनका होता है फ्लैग वो रहता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको कोई फ्लैग नहीं दिखेगा। इसका पीछे का कारण ये है कि भारत ने भी अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसको एज ए कंट्री। इसीलिए भारत भी जब भी इनके साथ बैठक कर रहा है अभी, तो कोई पीछे आपको झंडा नहीं नजर आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन जब ये अपना मीडिया को बाइट देते हैं या मीडिया को से बातचीत कर रहे हैं, तब इन्होंने अपना पीछे लगाया हुआ है। इनका जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तालिबान अफगानिस्तान है, इसका ये झंडा है। खैर, इन्होंने मीडिया में बाइट देते हुए जब इनसे पूछा गया कि जो बगराम एयरबेस है उसको अमेरिका लेने की बात कर रहा था और अमेरिका ने यह भी धमकी दी कि अगर बगराम एयरबेस नहीं सौंपता है अफगानिस्तान तो फिर अफगानिस्तान पर कड़े प्रहार करेगा, मतलब तगड़े एक्शन लेगा। तो इन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो वो हमारे काबुल के पास है, राजधानी के पास है, और वो हमारे पूरे टेरिटरी के अंदर है, हमारा पूरा अधिकार है, स्वामित्व है। हम किसी दूसरे देश की सैन्य दखलंदाजी उसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साफ साफ तौर पर इन्होंने खुले शब्दों में कहा, और ये होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से जाने की कोशिश करते हैं और कई बार इधर उधर घुमा फिरा करके या फिर बहुत लेट से जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज देखना होगा, इंडिया को भी सोचना होगा कि देखिए ट्रंप जैसा व्यक्ति जब बैठा हुआ है, जो बिल्कुल मुफ्फट टाइप का है, कुछ भी बोल दे रहा है, कभी भी मीडिया के सामने आकर किसी भी देश को आकर कुछ भी ब्लेम कर देता है, कोई भी आरोप लगा देता है, भले से बहुत सारे झूठे आरोप भी लगा देता है। लेकिन सामने वाला देश बार बार डिप्लोमेसी डायलॉग पीस की चक्कर में रहता है कि नहीं नहीं, हम अगर कुछ बोल देंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अरे भाई, सामने वाला बनाना ही नहीं चाहता है रिश्ता, तो तुम क्यों इतना रुके हुए हो? इन्हीं तरह देखो 4 दिन में इनका जवाब आ गया। 4 दिन में ही बिल्कुल क्लियर तौर पर बोल दिया कि हमारे देश में किसी भी तरह की सेना बर्दाश्त नहीं है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा आगे ऐड करते हुए लाइन में कि अगर वो हमसे कोई और व्यापार टाइप का या ट्रेड टाइप का या बाकी रिलेशन करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर सेना अपने यहाँ पर ला करके एयरबेस बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये बगराम एयरबेस है कहाँ पर, कितना इंपॉर्टेंस है, इसको पहले समझते हैं। तो आप देखोगे दक्षिण एशिया के मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में ही देश है पाकिस्तान, उसके जस्ट बगल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री बफर जोन का काम करती आई है लंबे समय से। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, कल भी वीडियो में जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि तालिबान कैसे बनाया गया, कैसे यूएसएसआर 1989 में गई छोड़कर यहाँ पर, फिर उसके बाद 1991 से धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना, तैयारी कराना शुरू किया। यूएसए और पाकिस्तान आईएसआई की मदद से तालिबान को खड़ा किया गया। 94 आते आते इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर ये लोग रहे, उसके बाद फिर 9/11 हुआ, अटैक हुआ, उसके बाद फिर अमेरिका आकर एयरबेस बना लिया। तो जब अमेरिका आकर एयरबेस बनाया था तो वो वहीं काबुल में बगराम एयरबेस के पास बनाया था, बगराम एयरबेस बनाया था। काबुल आपको राजधानी दिख जाएगी, काबुल के जस्ट बगल में ही बगराम एयरबेस दिखेगा अफगानिस्तान में। तो यहीं पर यूएसए ही एयरबेस बनाया था। ये जो अभी वर्तमान समय में एयरबेस है ना, ये अमेरिका द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया है। लेकिन 2021 में अमेरिका की सेना यहाँ को छोड़कर भाग गई थी। क्यों? क्योंकि उनको लगा भाई पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पर केवल नुकसान हो रहा है, हमारा यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है बहुत सारा, हमारी सेना के कई बार जवान यहाँ पर मृत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उन पर कभी गुपचुप तरीके से गोरिल्ला टाइप का अटैक हो जाता है। और अब तालिबान आ गया है तो हमारी क्या ज़रूरत है, हम निकलते हैं यहाँ से। वो लोग देश छोड़कर भाग गए थे और बहुत बड़े मात्रा में हथियारों का जखीरा भी छोड़कर भाग गए थे। कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आई थी उस टाइम पर। लेकिन अब जब अफगानिस्तान साफ साफ तौर पर कह रहा है, जब ट्रंप को फिर से अब लालच आ रहा है कि यहाँ पर यार हमने तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ये एयरबेस, यहाँ पर होने से हम यहाँ पाकिस्तान को, भारत पर, चाइना पर, इस पूरे मिडल ईस्ट एशिया में यहाँ पर हम एक अपना पैठ बना करके रखा करते थे। लेकिन अब इसके चले जाने से, ये एयरबेस हट जाने से हमारे यहाँ पर पैठ या पकड़ मजबूत कम हो गई है। तो ऐसे में ये यहाँ पर दोबारा आना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान अब साफ साफ मना कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर पासनी पोर्ट है जिस पर अभी पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान तो बिकौला है, पाकिस्तान तो देखो भिखारी, उसको पैसा दो वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो पाकिस्तान इसको पासनी पोर्ट देने के लिए तैयार हो गया है। बगल ही पाकिस्तान यहाँ सौदा किया है चाइना से, और ये यहाँ पर ग्वादर पोर्ट उसको बेचकर बैठा है पहले से ही। तो अब पाकिस्तान के लिए भाई चलो जो भी दो पैसा हम तुमसे भी लेंगे, तुमसे भी लेंगे, और जो भी ज़्यादा पैसा देगा उसकी तरफ बिक जाएंगे, है ना। अपना ही अंग काट काट करके वो बेचने की कोशिश करता रहता है। उसको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान है इस हिस्से में, इतने हिस्से में, इस पर हमारा कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा हम इसको, क्योंकि अभी कागजों में तो अभी बलूचिस्तान हिस्सा है, कल को क्या पता यहाँ बलूचिस्तान अलग ही हो जाए, अलग ही देश बन जाए। इसीलिए कागजों में अभी जब तक हमारे हिस्से में है, पाकिस्तान के हिस्से में, तब तक बेचे रहो भैया जो बेच पाओ। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल की भी बेचने की बात कर दिए हैं अमेरिका से, यहाँ पर जाकर उनको सैंपल वगैरह दिखाए हैं हसीम मुनीर, है ना। यहाँ पर पासनी पोर्ट बेचने की बात कर चुके हैं, ग्वादर बंदरगाह तो पहले ही बेच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रही है इंडिया के लिए। इंडिया का ये जो यहाँ पर चाबहार बंदरगाह था जो इंडिया ने बनाया था ईरान में, इसके थ्रू ये ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाया करता था अफगानिस्तान में। लेकिन अब जब चाबहार पोर्ट पर वेवियर हट गया, इस पर भी सैंक्शन लागू हो गया, तो भारत यहां से पहुंचा नहीं पा रहा है। इसीलिए भारत ने क्या किया, अमेरिका को चिढ़ाने के लिए इनके विदेश मंत्री को डायरेक्ट बुला लिया दिल्ली।
आओ भैया बैठा जाए। और दिल्ली में आते ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ऑफर कर दिया कि अजी हमारे पास तो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी वाले रेयर अर्थ मिनरल वगैरह हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस भी पाए जाने की संभावना है और भी मिनरल पाए जाने की संभावना है। अपनी कंपनियों को भेजो और हमारे यहाँ से एक्सप्लोर करो और बेचो। तो ये एक तो बहुत बड़ा ऑफर है भारत के लिए भाई। अगर भारत को कहीं पर ऐसा मिल जा रहा है भारतीय कंपनियों को, तो बहुत बड़ी बात है, विन विन सिचुएशन है। और ऐसे में जब अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पर आ जाए और उल्टे में अमेरिका को न देकर भारत को दे दे रहा है ये, तब तो अमेरिका को चिढ़ होगी ही। अमेरिका को चिढ़ होगी तो वो अपने बेटे पाकिस्तान से कहेगा कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करो, तुम कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाओ जिससे भारतीय कंपनियां वहाँ जाने से डरें। इसी तर्ज पर अफगानिस्तान में क्या हुआ, कल रात को ही जब ये विदेश इनके मंत्री आए भारत में, आमिर खान मुत्ताकी, तब पाकिस्तान ने आनन फानन में पापा का आर्डर मानते हुए काबुल पर अटैक कर दिया, काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया और ये कहा कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, देखो एक्चुअली में तालिबान दो है, एक तो तालिबान अफगानिस्तान वाला जो वहाँ पर शासन में है, और एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में रहता है और पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियाँ करने के लिए जाना जाता है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये सह पाता है अफगानिस्तान से या अफगानिस्तान वाले तालिबान से, इसलिए इसने अपने जो बेसेस हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, वो बनाकर रखे हैं काबुल में। यही हवाला देते हुए ये लोग एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में काबुल में 8-10 दुकानों पर अटैक कर दिया। किसी की भी मृत्यु की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है अजी हमने पूरा का पूरा उनका लॉन्च पैड स्वाहा कर दिया एयर स्ट्राइक करके रात में। बताओ, यहाँ पर 10 दुकानों को मार करके बस केवल अफवाह ये उड़ाना कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी। एक बार इधर घूम करके देखो तो तुम्हारे पापा यहाँ पर नजर आएंगे कैसे एयर स्ट्राइक होती है, वो 7 मई को दिखाई दिया गया था तुमको। अच्छा, अब ये तो बुरे खबर चल ही रही थी अमेरिका के लिए, एक और बुरी खबर आज आ गई नोबेल पीस प्राइज को लेकर के कि नोबेल पीस प्राइज अमेरिका को ना मिलकर वेनेजुएला के एक व्यक्ति को मिल गया। वेनेजुएला के जो अपोजिशन में लीडर हैं उनको मिल गया है। तो अब उनको मिल गया है, ट्रंप पिछले 7-8 महीनों से लगातार चिल्ला रहे थे उनको नहीं मिला। इस बात को लेकर के खूब ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्विटर पर देखो या बाकी सोशल मीडिया पर देखो, खूब सब ट्रंप का मजाक उड़ाने पर लगे हुए हैं। तो ट्रंप के लिए आज बहुत ही वाकई में बहुत बुरा दिन रहा। अब इसके आगे अभी 6 दिन और रुकेंगे क्योंकि ये मुत्ताकी, तब तक क्या क्या बातें होती हैं, क्या नई डेवलपमेंट आती हैं, मैं फॉलोअप में आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, है ना। नीचे बेल आइकन का ऑप्शन भी बना होगा, उसको भी प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा इसको शेयर भी कर दिया करो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ये वीडियो कोर्स है और इसमें आपको वीडियो के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस मिलती हैं, साथ साथ उसकी डिटेल क्लास नोट्स और तो और जो हमारी मंथली मैगजीन आती है हर महीने की करंट अफेयर की, वो भी आपको 12 महीने तक की फ्री में दी जाती है। और स्टैटिक जीके की भी यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं। ये सब चीज़ें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रही है, तो आप 2 साल 3 साल 4 साल चाहे जब तक आप तैयारी कर सकते हो इसके माध्यम से। जीएस सफलता बैच के जरिए आप पूरा जीएस कंप्लीट तैयार कर सकते हो। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। इसके अंतर्गत आप पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तैयार कर सकते हो। तो इस 2 बैच से आप जीएस का कंप्लीट पोर्शन कवर कर पाओगे। ये दोनों ही बैच आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगा। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर आप ले सकते हो। जिन लोगों को कोई भी इशू आता है, कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए ज़्यादा, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।